नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। आज का चर्चा बहुत ही विशेष और इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से नव संवत्सर का प्रारंभ 22 मार्च 2023 को होने जा रहा है। हम जिसे बसंत नवरात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो कि चैत्र शुक्ल में उदयमान प्रतिपदा को मनाया जाने वाला एक 9 दिन तक चलने वाला एक ऐसा पर्व है जिसे हम 9 देवी के रूप में, यानी माँ पार्वती के जो दुर्गा के स्वरूप में जो 9 रूप हैं उनमें पूजने का या उनकी पूजा अर्चने का करने का शास्त्रोक्त विधान है। और इसके अंतर्गत 22 मार्च 2023 को शास्त्रों के अनुसार बसंत नवरात्रा का प्रारंभ और घट स्थापना जो है वो सुबह लाभ और अमृत का जो चौगड़िया है, जो कि सुबह 6:33 से लेकर और प्रातः 9:33 तक रहेगा। वहीं दूसरी ओर द्वि स्वभाव लग्न के अनुसार सुबह 6:33 से लेकर 7:38 और 11:12 से लेकर 12:10 तक का समय घट स्थापना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अब बात करते हैं कि नवरात्रों के दिन या 9 देवी की जो पूजा हमारे द्वारा संपन्न की जाती है, तो विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों के लिए उन 9 देवियों में से किन किन देवियों की पूजा करना श्रेष्ठकर है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर 9 देवियों का स्वरूप आकार हमारे द्वारा देखा गया है, उसके प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका महत्व निश्चित रूप से हमारी विभिन्न राशि वालों के लिए बन भी जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन राशि वाले व्यक्तियों को किस देवी की पूजा और किस प्रकार से करनी चाहिए पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए मेष राशि की। देखिए मेष राशि वाले जातकों को नवरात्रि के दिन पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मेष राशि के जो मंगल दोष का जो उनके ऊपर आवरण लग जाता है, जिसको दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा करना आवश्यक है। और मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि इस दिन घट स्थापना करें और अपने किसी मिट्टी के एक कुंडे में मिट्टी डालकर थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल लें और जौ अवश्य रूप से डालें, जो कि 9 दिन तक आपको उसी में ही लगे रहने देना है। और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सफ़ेद चीज़ों से माँ गौरी का पूजा अर्चना की जानी चाहिए तथा सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। चूँकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो सभी राशि वालों के लिए श्रेष्ठकर है, लेकिन वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि महागौरी की पूजा अर्चना करें, जो कि सफ़ेद वस्तुओं से जुड़ी हुई हो, और माँ को निश्चित रूप से बर्फ़ी या खीर इत्यादि का भोग लगाकर उनको खुश करें, जिससे कि आप अपने जीवन में कष्टों को ख़त्म करने और सुखों को वृद्धि करने में सहायक हों। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए माँ दुर्गा के जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसकी पूजा की जानी चाहिए और उनके द्वारा शक्कर और पंचामृत का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि रहती है, परिवार में शांति रहती है और किसी भी प्रकार के रोग और शोक या अथवा कलेशों की वृद्धि नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा करना श्रेष्ठकर माना गया है और ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि माँ शैलपुत्री को पूजा करते समय दही, चावल और बतासे का भोग अवश्य रूप से लगाएं। और ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कर्क वाले राशि वाले जो जातक हैं उनके शारीरिक कष्टों को दूर करने में सफलता प्राप्त होती है और आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए चाहिए कि वो नौ दुर्गा के अंदर माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य रूप से करें, और माँ कुष्मांडा की जो पूजा होती है उसमें रोली और केसर अवश्य रूप से माँ को अर्पित करें और विधि विधान से उसकी पूजा करें, क्योंकि अगर आपको कोई धन संबंधी समस्या आ रही है तो इसको दूर करने में सिंह राशि वाले व्यक्तियों को काफ़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना श्रेयस्कर है, और माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वो दूध और चावल से बनी जो खीर है उसका उनको भोग लगाया जाना चाहिए, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपको सफलता प्राप्त हो। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि महागौरी की पूजा अर्चना करें, और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए लाल रंग की चुनरी अवश्य रूप से माता के चित्र पर चढ़ाएं, और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य रूप से करें, जिससे कि घर में गृह कलेश समाप्त करने में सफलता प्राप्त हो। वहीं दूसरी ओर परिवार में सुख समृद्धि भी देखने को अवश्य रूप से आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो माँ दुर्गा का जो कालरात्रि स्वरूप है उसकी पूजा करने से काफ़ी कुछ चीज़ें उनके फेवर में हो जाती हैं, और माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उसकी पूजा करने से उनको कैसे खुश किया जाए उसके लिए गुड़हल का फूल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें या गुड़ का भोग अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उन्हें गुड़हल का फूल और गुड़ से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भोग लगाने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं और आपके कष्टों को हरने में काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और माता को पीले रंग की जो मिठाइयाँ हैं वो और तिल के तेल का अर्पण माता को अगर अर्पित करेंगे या तिल के तेल से कोई दीपक अवश्य रूप से जलाएं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके जहां शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में सफलता प्राप्त होगी, वहीं बृहस्पति की उच्चता का लाभ भी आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को माँ कात्यायनी देवी की पूजा करना आवश्यक है, और माँ कात्यायनी की पूजा करना या उनको खुश करने के लिए नारियल की बर्फ़ी का भोग अवश्य रूप से लगाएं। ऐसा मानते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार कि ऐसा करने से मकर राशि वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार की मनोकामनाएं और मनोरथों की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो माँ कालरात्रि की जो स्वरूपा है उसकी पूजा अर्चना करना आवश्यक है। साथ ही देवी का कवच का पाठ अवश्य करें, क्योंकि देवी कवच का पाठ करने से कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम करने में भी सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी, और देवी का कवच पाठ करने से पहले घी का दीपक अवश्य रूप से जला लें। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को माँ चंद्रघंटा की पूजा करना आवश्यक है, और माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उन्हें खुश करने के लिए केला या पीला फूल अथवा दोनों ही अर्पित करें, और ऐसा करने से निश्चित रूप से जो शारीरिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में आपको अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होगी। देखिए, ये तो मैंने बात करी कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के सभी व्यक्तियों को किस देवी के स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए, और उन देवी की पूजा करने के लिए किस प्रकार से हमारे को पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। और ऐसा करने से निश्चित रूप से मनोरथों की प्राप्ति तो होती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि बनाने में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसंत ऋतु में अगर नवरात्रा स्थापना होती है तो चूँकि मौसमी परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट या जो मौसमी बीमारियां हैं वो आपको परेशान नहीं करें। इसलिए ज़रूरी है कि पूरे 9 दिन कपूर जलाकर अपने घर में, पूरे घर में कपूर जलाकर चारों तरफ फिराएं, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी
जीव जंतु, मक्खी, मच्छर या अन्य प्रकार का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डाले। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा ऐसा लगता है कि वो ये पूजा करने में उतनी समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं उनको आ सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि पूरे 9 दिन घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा के 5 बार पाठ करें और हो सके तो रुद्राष्टक के पाठ भी अगर आप करेंगे तो ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को शारीरिक कष्टों से मुक्ति होने में, कर्जा समाप्त करने में, यहाँ तक कि शत्रुओं का नाश करने में आपको चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो मैं आप सभी को नौ दुर्गा की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। और चूंकि हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से नव संवत्सर का उद्भव 22 मार्च 2023 से होगा, जिससे कि आने वाला समय हमारे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन में सुखद समाचार सुनने को मिलें और निश्चित रूप से ये साल आपकी जीवन में खुशियां लेकर आए और किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हिंदुस्तान के व्यक्तियों को फेस नहीं करना पड़े। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।